गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में यूनिट 10 की जो हमने हमारे अगली वीडियो में हु विल बी लिंथू की जो स्टोरी सीखी थी उसका जो दूसरा पार्ट है वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 169। तो बच्चों हमने हमारी अगली वीडियो में सीखा था कि एक जो राजा था और रानी थी मिस निंथू एंड लीमा थे। उनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। और अब जो निंथू ने सोचा कि हम हमारे भावी राजा को चुनना चाहिए, तो इसी समय वो एक कंटेस्ट रखते हैं हॉर्स रेस की। और उसमें वो तीनों जो उनके सन हैं सानाजोबा, सानियामा, सनातोम्बा, वो तीनों ही फर्स्ट आते हैं। और वो जो निंथू उनके बेटे को कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ डिफरेंट करो कि मैं अपना भावी राजा चुन सकूं। तो उससे हम आज आगे सीखेंगे। पेज नंबर 169। Suddenly Sanajoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. Suddenly means अचानक सनाजोबा उनके बड़े सन माउंटेड हिज हॉर्स, उनके हॉर्स पर सवार हो जाते हैं। एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके साथ में जो स्पीयर है, जो भाला है, वो सामने खड़ा कर देते हैं। ही लुक अराउंड, वो आसपास देखते हैं। देयर वॉज अ हश अमोंग पीपल, और आसपास बहुत शांति हो जाती है। व्हाट इज सनाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, ये जो सनाजोबा है वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। दे थॉट टू देमसेल्व्स, और सभी बहुत सोच में पड़ जाते हैं। सनाजोबा देन लुक एट द ह्यूज खोंगंग स्टैंडिंग मजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, वो जो सनाजोबा है वो सामने जो खोंगंग मीन्स जो बनियन ट्री है वहाँ वो खड़े हो जाते हैं। He pierced the tree and jumped his horse right through it, और वो जो सनाजोबा है वो उस पेड़ पर छेद करके वो बीच में से माध्यम से कूद जाते हैं। कहाँ से बच्चों, वो जो बनियन ट्री होता है वहाँ वो स्पीयर मीन्स भाले से उनका दो छेद करके वहाँ से कूद जाते हैं। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, यानी कि शाबाश शाबाश ऐसे लोग बोलते हैं। थोरो थोरो, थोरो मीन्स वो मणिपुर की लैंग्वेज है, थोरो मीन्स शाबाश। एंड देन दे फेल साइलेंट, और फिर से सब कुछ साइलेंट हो गया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकंड सन, अब दूसरे बेटे की बारी थी। सानियामा व्हाट वुड ही डू, वो सानियामा क्या करने वाले हैं। सानियामा टू लुक एट द खोंगंग एज ही माउंटेन हिज हॉर्स, वो भी बनियन ट्री के वहाँ वो घोड़े पर सवार हो गए। देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री हार्डर एंड हार्डर, वो ट्री के सामने इतनी तेज गति से जाने लगे। द पीपल वॉच इन साइलेंस, वो लोग शांति से देख रहे थे। अफ्रेड इवन टू ब्रेथ, वो सांस भी नहीं ले रहे थे, इतनी शांति हो गई थी। When he was really close, he urged his horse to jump, वो इतने नजीक आकर वो इतना बड़ा जंप लगा दिया। Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in wonderful motion, और वो अद्भुत गति से दूसरी साइड उतर जाता है। कौन बच्चों, उनका जो दूसरा सन है वो इतना बड़ा जंप लगाता है कि वो इतना बड़ा जो ट्री था उनको कूदकर वो दूसरी साइड अद्भुत गति से उतर जाता है। तो बच्चों उनके जो फर्स्ट जो बेटे थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भाला लगाकर वो जो पेड़ का दो छेद कर दिए थे और उनको कूद गए थे। दूसरे बेटे ने उनके
एकदम नजीक जाकर वो इतना बड़ा जो ट्री था उनको कवर कर दिया, मीन्स उनको एक साइड से अदर साइड जाकर उन्होंने अद्भुत गति से उतर जाते। अब बच्चों देखते हैं उनके जो तीसरे बेटे वो क्या करते हैं। The people breathe in relief and say in unison, फेजी फेजी। और जो लोग थे वो वंडरफुल वंडरफुल करते थे और चैन की सांस लेकर कि तो बहुत अद्भुत हुआ, बहुत अद्भुत हुआ। एंड नाउ, और अभी इट वॉज टर्न टू द यंगेस्ट सन, और अब उसके जो सबसे छोटे बेटे थे उनकी बारी थी। किसकी बच्चों? साना तुम्बा की। He too rode his horse toward the Kongang, and before anybody knew what was happening, uprooted it. Oh, triumphantly he carried the tree. और अपने जो छोटे बच्चे ने क्या किया, बेटे ने वो जो ट्री था वो उखाड़ देता है। To the Ninthu and Lima and laid it their feet. और वो जो नींथू एंड लीमा वो देख रहे थे, और वो जो उनके छोटे बेटे ने वो जो बनियन ट्री था वो उखाड़ देते। शाउट ऑफ थोरो थोरो मीन्स ब्रेव मीन्स शाबाश शाबाश, फेजी फेजी फील द माउंटेन। द पीपल ग्रू रेस्टलेस। अब जो लोग थे बहुत अधीरे हो चुके थे कि ये जो नींथू एंड लीमा थे वो किन को राजा बनाएंगे। Why were the Ninthu and Lima taking so long to take the announcement? अब ये जो नींथू एंड लीमा थे वो अनाउंसमेंट करने में क्यों इतना टाइम लगा रहे थे। तो बच्चों हम आगे देखेंगे पेज नंबर 170 पर कि आगे क्या होता है। They craned their neck to see what was happening. जो यानी कि सभी की गर्दन क्रेन देर ने उस ऊपर की तरफ गर्दन थी कि अब क्या होने वाला है। द नींथू एंड लीमा वेर वॉचिंग साना तुम्बी। और नींथू एंड लीमा उनकी जो छोटी सी बच्ची थी, इसका नाम क्या था बच्चों? साना तुम्बी। उनके वहाँ वो देख रहे थे। देर 5-year-old डॉटर, वो कितने साल की थी? तो वो 5 साल की बच्ची थी। शी लुक सैड, उसका जो लुक था, उसका जो देखाव था, सैड मीन्स बहुत दुखी था। एंड लोनली, वो अकेली अकेली महसूस कर रही थी। शी स्टेड एंड द खोंगंग। तो खोंगंग बच्चों मैंने आगे सिखाया कि जो बनियन ट्री होता है उसको मणिपुर की लैंग्वेज में खोंगंग कहा जाता है। तो वो ये जो ट्री था उनके वहाँ स्टेर मीन्स उनको एक ही समय से देखना, तो उसको वो देख रही थी। विच डे लीड बाय द थ्रोन। बच्चों थ्रोन में जो सिंहासन पर बैठता है उसको कहा जाता है। तो वो सिंहासन पर यानी कि she stayed at the Konggong which led by the throne, यानी कि वो बनियन ट्री को देख रही थी, यानी कि वो मरा हुआ पड़ा था। Birds flap worriedly around, वो जो पंखी थे वो भी चिंतित थे। Searching for their homes in the trees, वो जो बर्ड्स थे वो अपना घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो नींथू एंड लीमा के 3 जो बेटे थे उसने वो जो पेड़ था वो गिरा दिया था। द खोंगोंग इज डेड, जो ट्री था अब मर चुका था। इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड। अब वो जो ट्री था उसको भाले से बहुत चोट पहुंचाई गई थी और वो मर गया था। द पीपल वेर ऑल अटेंशन, वो जो सभी लोग अब देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। द नींथू स्टूड अप, नींथू खड़ा हो गया। ही लुक एट द 3 बॉयज, वो जो अपने 3 बेटे थे उनके सामने देखने लगा कि अब राजा कौन होने वाला है। उसके लिए वो अपने जो 3
बेटे थे उनके सामने खड़ा हो गया और देखने लगा। He looked at the little girl, और उसके बाद वो अपनी जो छोटी सी 5 साल की बच्ची थी जो सानातोम्बी उनके सामने देखने लगा। He turned to the people, और उसके बाद निंथु, he means निंथु, वो people के सामने फिर गया मीन्स देखने लगा। If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little सानातोम्बी। यानी कि अभी से मैं ये कहता हूँ कि ये जो सानातोम्बी मेरी बेटी है, it was she who told us to look at the soul of the Khongong। यानी कि means if anybody is worthy of becoming the ruler, he said, तो निंथु ने कहा कि यदि कोई शासक बनने के लिए योग्य है, इट इज अ लिटल सानातोम्बी, तो वो सानातोम्बी है। इट वॉज शी हु टोल्ड अस, बच्चों टर्न द पेज, इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगोंग। यानी कि यही है मीन्स सानातोम्बी हो जिसने हमें पेड़ की आत्मा को दिखने के लिए कहा। यानी कि उसने हमें समझाया कि पेड़ को भी कितना दुख होता है। तो बच्चों आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि सानातोम्बी कितनी सैड है, तो उसको बहुत दुख होता है कि वो पेड़ मर जाता है, डेड हो जाता है। तो निंथु ने कहा कि यदि कोई शासक बनने के लिए योग्य है तो वो सानातोम्बी है। यही वो थी जिसने हमें पेड़ की आत्मा को देखने के लिए कहा। सानातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर, सानातोम्बी दूसरे के पेन को वो फील महसूस कर सकती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, वो लोगों के दुख को महसूस कर सकती है। द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज, वो एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज के जो दुख है उसको महसूस कर सकती है। आई डिक्लेयर सानातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगलीपाक, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि कांगलीपाक का फ्यूचर जो राजा है वो फ्यूचर लीमा मिस रानी कौन है बच्चों? सानातोम्बी। तो निंथु ने कहा। अ साइलेंस फेल, वहाँ बहुत शांति हो गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सभी लोग एक छोटी सी बच्ची को देखने लगे। देयर फ्यूचर क्वीन, वो जो लीमा थी, रानी थी। There she stood all of 5 like a small Khongong, यानी कि वो सबसे There she stood all of 5, वो 5 में से वो सबसे छोटी थी। With birds flying around her, उनके आसपास जो पंखी थे वो उड़ने लगे। They sat on her shoulder and on her head, और वो अपने हेड पर और हाथ पर बैठ गए। She had on her hands full of grain and the birds flapped out about her, picking at the food, और जो पंखी थे वो जो उनके हैंड में जो दाने थे वो खाने लगे। A लीमा is one who does not hurt anybody in the kingdom, वो जो लीमा है वो कभी को हर्ट नहीं करेगी, मीन्स नहीं कर सकती, ऐसी ये छोटी सी लीमा है। कौन बच्चों? लीमा कौन थी? और जो सानातोम्बी थी, निंथु की सबसे छोटी बच्ची जो 12 साल के बाद आई थी, उनकी बात में बच्चों हमने आज ये जो लेसन सीखा उनकी जो एक्सरसाइज वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों थैंक यू।